कांग्रेस के प्रवक्ता अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास मैं आ रही हूं अजय जी, लेकिन उससे पहले दो बयान जरूरी वो सुनवाना चाहेंगे। रामगोपाल यादव और अर्जुन राम मेघवाल का अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या कहना है, सबसे पहले ये सुनते हैं। देखिए ये बयान हम आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन अजय जी अभी सुना अपने अवधेश जी को, हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि शोर शराबा हंगामे से कुछ नहीं होगा। अगर मणिपुर हिंसा को लेकर के सदन में चर्चा करनी है तो उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑपोजिशन का अप्रोच। कैसे इस मुद्दे को उठा करके चर्चा करवाने पर सरकार को मजबूर करवा पाती है। अविश्वास प्रस्ताव से कुछ नहीं होने वाला है। आपका अप्रोच क्या सही ढंग से नजर आ रहा है? बजाय हंगामे के कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है, चर्चा नहीं हो पा रही है। देखिए, देश देख रहा है कि अप्रोच किसका सही है, किसका मणिपुर के प्रति रियल में भावनात्मक लगाव है, किसका मणिपुर में शांति स्थापित हो उसके प्रति कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, और कौन व्यक्ति है जो अभी तक शांति का एक अपील तक नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री जी 26 सेकंड के अलावा कभी भी मणिपुर शब्द आज तक उन्होंने बोला? कभी भी मणिपुर के में शांति स्थापित हो इसके लिए कोई एक शांति का अपील उन्होंने किया? पिछले 2 महीने 2.5 महीने से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इस पर चर्चा करें। चाहिए गृह मंत्री अमित शाह अगर जवाब देने को तैयार है तो पहले सुनिए, तो चर्चा की शुरुआत तो करिए। गृह मंत्री देश में भी, अरे अंजलि जी, गृह मंत्री जी, बीच में मैं नहीं बोलूंगा। गृह मंत्री जी को तो इस्तीफा देना चाहिए इस मुद्दे पर। वो तो फेलियर है, वो क्या जवाब देंगे देश को? क्या आंख बंद कर लिया है? उनको आंख नहीं है, कान नहीं है। कौन सी निद्रा में प्रधानमंत्री जी सो रहे हैं? देश की महिलाओं के साथ चीरहरण हो रहा है। 4000 से ज्यादा जो है अस्त्र शस्त्र हमारे लूट लिए गए। लगातार वहां 2 समुदाय लड़ रहा है, चल रहा है मणिपुर। देश का बॉर्डरिंग स्टेट है और देश में अशांति फैलाने वाले लोग हैं। ये लोग इस पर चर्चा नहीं चाहते। ठीक है, आपने का जिक्र किया है। सिद्धार्थ जी बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं, वो जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, भले ही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन बिना पीएम मोदी के बयान के चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सरकार के बड़े बड़े मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष एक ही मांग पर अड़ा है। सरकार की तरफ से अमित शाह ने संसद में कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं से फोन पर बात की, लेकिन इंडिया गठबंधन विपक्ष एक ही मांग पर अड़ा हुआ है कि पीएम संसद के अंदर मणिपुर हिंसा पर बयान दे। यानी सरकार की तरफ से कोशिशें की गई गतिरोध को कम करने की, लेकिन उसका कोई हासिल वसूल हुआ नहीं। इसके अलावा स्पीकर ओम बिरला ने भी फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक की, उसका भी कोई नतीजा निकला नहीं, क्योंकि सदन के भीतर हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष एक ही मांग पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर इस मसले पर बयान दें। हमने देखा पीयूष गोयल की तरफ से भी कोशिश की गई, राज्यसभा में उन्होंने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन इसका कोई हासिल वसूल हुआ नहीं। सिद्धार्थ जी, अब ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए क्या जनता को बताने की कोशिश ये नहीं करेगा, इसमें सफल नहीं हो जाएगा कि देखिए सरकार दीर्घकालिक चर्चा के लिए तैयार नहीं थी, प्रधानमंत्री के बयान के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हमने सरकार को इसके लिए मजबूर कर दिया। मानते हैं आप? नहीं समीर जी, मेरा मानना यह है कि जनता को क्या दिखाएगा ये एंटी इंडिया अलायंस? जनता इनको दिखा रही है। आप जब जानते हुए कि आपके पास नंबर्स नहीं है, 2018 में आप एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, आप किस तरीके से उसको हारे। आज लोकसभा में उसकी वोटिंग होनी है, एनडीए के पास 333 सदस्य वहां पर मौजूद हैं। आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं जीत सकते, पर आप चाहते हैं कि 18 में से 2 दिन हम सदन के इसके लिए खराब करें। आप चाहते हैं कि हम अपने जो हमारे एंटी इंडिया अलायंस के नए नए साथी आए हैं, हम देख लें कि वो भी हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े, वोट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये आपने संसद को अपना एक टेस्टिंग एजेंसी बना लिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 33 नए बिल आने थे समीर जी, 33 बिल। कल बात हुई बायोडाइवर्सिटी बिल पर, एनआरएफ पर चर्चा होनी है, मीडिएशन बिल पर चर्चा होनी है। ये जो एंटी इंडिया डेवलपमेंट अलायंस है, ये चाहता नहीं है कि देश के लोगों के लिए कुछ बेहतरी के कुछ बिल आए, उस पर चर्चा हो, उस पर बात हो सके। और दूसरी बात, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे अजय जी कि वहां पर मणिपुर जल रहा है, कुछ बोला नहीं। लेकिन सिद्धार्थ जी आप जरा एक लाइन में जवाब दे दीजिए। देखिए विपक्षी पार्टी तो इस मांग पर अड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री के बयान से कम कुछ नहीं। लौटेंगे देखिए आपके पास लगातार जो है वो रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। शिवा ने उठाया था और वो 235 रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन काउंसिल, उसके बाद 236
members were entitled to speak. तो मैं कल यहाँ पर डिप्टी लीडर थे, डिप्टी चेयरमैन थे, तो मैं उनके परमिशन पूछा तो उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि उधर हमेशा जब लीडर ऑफ द हाउस उठते हैं तो फौरन उनको मिल जाता है। हमको जरा हाथ उठा के तंग होने के बाद जब आप इधर घूमते हो उस वक्त मिलता है, लेकिन जब मेरे को परमिशन मिला बात करने का और आपके वजह से मुझे बात करने का अवसर भी मिला, और मुझे ये खुशी भी है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि इस सदन में मैं 4 लोगों का गौरव बहुत करता हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरे लीडर ऑफ द हाउस और तीसरे अपोजिशन लीडर। आपने बार बार कहा, एक सेकंड, मैंने कहा था ऑनरेबल मेंबर सर, बोल के I had indicated, one second, only minor correction, I had indicated, honorable members, I had indicated to the honorable members when I occupied this chair that every member of parliament in this house occupies a distinct position and all are equal. But 4 persons who are present here, with respect to them, I will first listen to them and then look at the rule book. And those 4 honorable members were Leader of the Council of States, he is a part of this house, Leader of the Opposition, and 2 former Prime Ministers we have. For other members, they have the same right, but they have a slight different approach in the sense that I will not ask Mr. Khadge, Leader of the Opposition, surrender which rule. I will hear him and then go to the rule. For others, I will say which rule. So that's a, and the House, I'm happy to say, agreed at that point of time. So, sir, not the Prime Minister, the 4 are of this House.